मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा। प्रेडिक्शन यानी कि फलित ज्योतिष। ज्योतिष के 3 अंग हैं, गणित, होरा व फलित। गणित भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बगैर फलित के उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। हमें प्रेडिक्शन के लिए, फलित के लिए सबसे पहले लगन कुंडली की राशि देखनी चाहिए। उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, किन किन ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर है, लगन के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। कुंडली में उच्च के, स्वराशि के, नीच, अस्त, मित्र राशि में, शत्रु राशि में बैठे ग्रहों को नोट कीजिए। इसके पश्चात कुंडली में योग देखिए, क्योंकि योग ही हमें फल देते हैं जीवन में। इसके पश्चात कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह नोट कर लीजिए। लग्नेश सदा पवित्र है और त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। इन सब बातों के देखने के बाद हमें दशा देखनी चाहिए। दशा 120 साल की होती हैं। 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं। सबसे पहले केतु, फिर उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि व बुध की दशाएं होती हैं। चंद्रमा के भोगांश से हमें मालूम होता है कि जातक को कौन सी भोग्य दशा प्राप्त हुई है। चंद्रमा किस राशि में स्थित है तथा चंद्रमा की डिग्री कितनी है, इसी से हमें भोग्य दशा प्राप्त होती है। सपोज मान लो यदि चंद्रमा धनु राशि में 18 डिग्री 49 मिनट पर स्थित है, तो जातक को शुक्र की दशा प्राप्त होगी, क्योंकि धनु राशि में स्थित चंद्रमा 8 राशि पार करके आ चुका है तथा वो 6ठे नवमांश में है। एक नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। 8 राशि पार कर चुका है, यानी कि एक राशि में 9 नवमांश के हिसाब से 8 को 9 से गुणा करने पर 72 आता है तथा करंट नवमांश चंद्रमा 6ठे नवमांश में है, तो 72 + 6 78 नवमांश। एक नक्षत्र में 4 नवमांश होते हैं। 78 को 4 से भाग देने के पश्चात हमारे पास आंसर आया है 19.50, यानी कि चंद्रमा 19 नक्षत्र पार करके 20वें नक्षत्र में बैठा है। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की दशा 20 साल की होती है तथा इस जातक को लगभग 9 साल की भोग्य दशा प्राप्त हुई है। अब यदि जातक को शुक्र की दशा प्राप्त हुई है, तो उसके लगन के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि यदि शुक्र लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, तो जातक भाग्यशाली है, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दशाएं सदा शुभ फल देती है। यदि शुक्र कुंडली के त्रिक भावों का स्वामी है, त्रिक भाव होते हैं 6ठा, 8वां और 12वां भाव। यदि शुक्र त्रिक भावों का स्वामी है, तो जातक रोगी है। बचपन में ही अशुभ भावों के स्वामियों की दशा प्राप्त होना जातक के लिए अशुभ होता है। महादशा बहुत लंबी होती हैं, जैसे केतु 7 साल की है, सूर्य 6 साल की है, शुक्र 20 साल की है, चंद्रमा 10 साल की, मंगल 7 साल की है, राहु 18 साल की है, गुरु 16 साल की है, शनि 19 साल व बुध 17 साल की है। यदि किसी को कोई अशुभ दशा प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए इतने वर्ष अशुभ नहीं होंगे। पूरी की पूरी दशा अशुभ नहीं होती है। महादशा को 9 हिस्सों में बांटा जाता है। पहली अंतरदशा महादशा की ही होती है, उसके पश्चात वही सीरियल चलता रहता है।
यदि महादशा और अंतर्दशा दोनों लगन के अनुसार शुभ हों तो जातक को विशेष पर्टिकुलर उस समय शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि महादशा लगन अनुसार अशुभ नहीं है तो जातक के जीवन में खुशहाली नहीं होती है, क्योंकि महादशा जीवन का रुझान फ्लो बताती है। महादशा अशुभ हो लेकिन अंतर्दशा शुभ हो, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, उच्च या स्वराशि के ग्रहों की दशा हो तो महादशा और अंतर्दशा की आपस में दूरी देखें। यदि महादशा और अंतर्दशा एक दूसरे से तीसरे या 11वें भाव में स्थित हो, 11वां भाव लाभ का होता है, तो ये बहुत अच्छी दशा होती है तथा शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि महादशा से अंतर्दशा केंद्र त्रिकोण में हो, यानी कि महादशा से अंतर्दशा चौथे भाव या दशम भाव में स्थित हो या 5वें भाव में या 9वें भाव में स्थित हो, तो ये दशा भी शुभ होती हैं। इसके पश्चात महादशा और अंतर्दशा यदि दोनों की युति है या एक दूसरे से 7वें घर में बैठे हैं, सम सप्तक होते हैं, तो ये दशा भी बहुत शुभ होती है। महादशा और अंतर्दशा यदि एक दूसरे से दूसरे भाव या 12वें भाव में स्थित हों तो अशुभ दशा होती है, यानी कि ये समय खर्चे का है, हानि का समय है। इसी प्रकार यदि महादशा और अंतर्दशा छठे या 8वें भाव में हो एक दूसरे से, तो अति अशुभ होती है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, 8वां भाव मृत्यु का है तथा दोनों भाव रोग भाव होते हैं। इसी कारण षडाष्टक योग यानी कि छठे और 8वें महादशा से अंतर्दशा एक दूसरे से षडाष्टक योग बना रही हैं, तो ये बहुत अशुभ होती है। इसके पश्चात दशा स्वामी किन भावों के स्वामी हैं और किन भावों से संबंधित हैं, उनके कारक तत्वों को देख लें। महादशा और अंतर्दशा के स्वामी ग्रह की पोजीशन लगन कुंडली के साथ नवमास कुंडली में भी जरूर देखें, क्योंकि यदि ग्रह उच्च के स्वराशि के हैं या मित्र राशि में स्थित है या केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में स्थित हैं, धन भाव में स्थित हैं, तो वो शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि महादशा और अंतर्दशा के स्वामी लगन कुंडली व नवमांश में त्रिक भावों में स्थित हों, यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो या नीच हों या अस्त हों या ग्रह युद्ध में लिप्त हों, तो इनकी दशाएं अशुभ फल देती हैं। लगन कुंडली, नवमास कुंडली दोनों में पोजीशन देखने के बाद हमें संबंधित वर्क चार्ट देखना पड़ेगा। मान लो यदि क्वेश्चन आपसे बहन भाई के संबंध में किया है तो दृष्टिकोण को देख लें। डिविजनल चार्ट 3D3 को जरूर देखना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछने वाला अपने ज़मीन जायदाद, भाग्य या वाहन से संबंधित पूछ रहा है तो D4 चतुर्थांश जरूर देखना चाहिए। यदि क्वेश्चन संतान भाव से संबंधित है तो संतान के लिए वर्क चार्ट D7 भी देखना चाहिए। व्यवसाय, नौकरी, आजीविका के लिए हमें लगन कुंडली, नवमांश कुंडली के अतिरिक्त D10 दशमांश भी देखना चाहिए। क्वेश्चन यदि माता पिता से संबंधित है तो हमें D12 भी देखना चाहिए। अरिष्ट रोग के लिए नवमांश कुंडली, लगन कुंडली के पश्चात हमें D30 भी देखना चाहिए। लेकिन वर्क चार्ट को सबसे कम इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि लगन कुंडली की इम्पोर्टेंस सबसे अधिक होती है। उसके बाद नवमांश कुंडली की इम्पोर्टेंस होती है। उसके पश्चात हमें संबंधित वर्क चार्ट यानी कि डिविजनल चार्ट भी देखने चाहिए। इन तीनों के देखने के पश्चात इन चीज़ों को जो हमने अभी नोट की हैं चंद्र कुंडली से कंफर्म कर सकते हैं।
इसके पश्चात जिस भाव से संबंधित क्वेश्चन है उसमें सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु जरूर देखने चाहिए, क्योंकि यदि 28 बिंदुओं से कम हो तो भाव निर्बली हो जाता है, यदि 28 बिंदुओं से अधिक हो तो भाव में बल बढ़ जाता है। अंत में गोचर जरूर देखें, यदि कुंडली में प्रॉमिस है तो गोचर शुभ होगा तो शुभ फल जरूर मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आप वीडियो के अंत में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान फ्री परामर्श, निःशुल्क परामर्श, फ्री कंसल्टेंसी भी देता है। शाम को 6 से 8 डेली प्रतिदिन दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।